अस्सलामुअलैकुम, एनटीए न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। आईनी बेंच ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। आईनी बेंच के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने कहा, अफवाज पाकिस्तान में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज में शामिल होने वाले को मालूम होता है उस पर आर्मी एक्ट लागू होगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की सदारत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया। इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 जेर इल्तिफा शिकायत में से 30 निपटा दी। 5 शिकायत पर मुतालिका जजेस और अहदेदारान से जवाब मांग लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम पर दायर दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते करने का इंदिया दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ समेत दीगर फरीकैन ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। खबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को करेगा। इस समाअत में शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए जबकि कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। जबकि साबिक वजीर आजम के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी इसी रोज होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। पेशावर में एक साल में 55 से 60 FIRs दर्ज हुई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफ जई ने अदालत को बताया कि जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाने हैं और होम डिपार्टमेंट के मुताबिक रिस्क इलाकों में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। नोटिफिकेशन में जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। लाहौर के सदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, वासिक क़य्यूम, जुबैर खान और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। पुलिस ने सदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। मुल्जिमों के खिलाफ थाना सर्वर रोड में 2 जबकि 1 मुकदमा थाना मॉडल टाउन पुलिस ने दर्ज कर रखा है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत का बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, हुकूमत सियासी मफादात के लिए तलखियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिश बंद करे। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत बुग़्ज़े बानी PTI में हर हद तक जाने पर तैयार बैठी है।
उनका कहना था हुकूमत सिविल नाफरमानी की कॉल पर आसमान सर पर उठाया हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 15 दिसंबर को बानी पीटीआई ने तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल दी हुई है। हालात जूं के तू रहे तो कॉल पर अमल दरामद होगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आप किस मुंह से माफी मांगने की बात करते हैं, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है और कहते हैं बातचीत करनी है। कोई नहीं चाहता जो आपने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में किया वो पाकिस्तान की सड़कों पर हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था अगर चाहते हैं कि जमहूरियत और बुनियादी हुकूक का दौर बहाल हो तो पहले आपको जमहूरी कार्रवाइयों का रास्ता रोकना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बताए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया, बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। नून लीगी रहनुमा ने कहा अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बैठकर सुलझाया जा सकता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई डेडलॉक वाली बात नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सोसाइटी एक्ट या वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई के रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने कहा इसाकदार मानते हैं कि फायरिंग हुई, रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफी ना करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो का कहना था कि इस वक्त लोगों को मरहम रखने की ज़रूरत है, इदारे सबसे ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा हम 26 नवंबर का भी इंसाफ मांगते हैं। खुशी है ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं, ये सब 151 के वोटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके हक़ पर 8 फरवरी के इलेक्शन में डाके डाले गए। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि हम अपना हक़ मांग रहे हैं, मूसा गिलानी पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं। फॉर्म 47 वाले नमूनों का बुरा हाल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अपडेट करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की। चीन के सिफारत खाने आमद, चीन के सफ़ीर चांग जीजोंग ने और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई, बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत भी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया है कि चीनी की कीमत 140 रुपये की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 124 से 125 रुपये है। राना तनवीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए और गलत मालूमात न फैलाएं। वफाकी वज़ीर ने कहा चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए हुकूमत के मौसर इक़दाम जारी हैं। आवाम को यकीन दिलाया गया है कि चीनी की कीमतें काबू में हैं। दूसरी जानिब सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सी-पैक सिर्फ राहदारी नहीं, पाक चीन कुर्बत का रास्ता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों की हर तरह की मुआवनत करेगी। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सी-पैक सिर्फ राहदारी नहीं, दो मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। तवानाई और ज़राअत के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा।
जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि धाबे जी में मेडिकल सिटी बनेगी, चाहते हैं पाकिस्तानी और चीनी ताजरों में कुर्बत बढ़े। हम सिंध में माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के बिटानी 2 कुएं में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक वली ब्लॉक सामा नासिक फॉर्मेशन में ये पहली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त है। सामा नासिक फॉर्मेशन से यौमिया 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस हासिल की जा रही है। तर्जुमान ने कहा कि फॉर्मेशन में बिटानी कुआं 2 और OGDCL की अहम दरियाफ्त है। मज़कूरा दरियाफ्त से इलाके में मजीद कुएं खोदने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। और यहाँ खबर देंगे, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में करप्शन और बेज़ाब्तियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। शोबा इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल के तमाम डिपार्टमेंट्स गैर फाल हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शाहमीर राजपूत से। जी शाहमीर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अंदर होने वाली करप्शन और बेज़ाब्तियों के खिलाफ तमाम तर इशूज़ को हाईलाइट किया। मज़ीद हम जानते हैं कि यहाँ पे शोबा टेक्निकल के जितने भी मुनासिबत से जितने भी जो है वो उनकी फैकल्टी जितने भी शोबे जाते हैं वो ऑपरेशनल नहीं हैं, वो बंद पड़े हैं। आखिर इसकी क्या वजूहत है, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की क्या वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर शाहीन खान साहब, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये मामला हैं क्या, और अगर हुकूमत से आपने रब्ता किया है या मुताल्लिका महकमे से, तो वो अब तक इस मामले पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। शाहीन साहब, बताइएगा इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हमने मेयर कराची को भी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की हुई हैं, और इस हवाले से हम हर जो है इदारे के अंदर गए हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के जितने भी टाउन यानी फैकल्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके जितने भी शोबा जाते हैं वो बिल्कुल डिफंक्शनलाइज्ड हैं, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। रोना ये रोया जाता है कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि भाई फंड्स आया है, फंड्स दिया जाता है। इतना फंड्स आ रहा है आपको, जिस तरह अभी नजम भाई ने बताया था, एक्साइज की सूरत में, रोड कटिंग की सूरत में, ये फंड्स जा कहाँ रहा है। अब फंड्स आता है तो फिर कम से कम डिपार्टमेंट को ओपन करने में लगवा दें। आपके जो वर्कर्स बैठे हुए हैं तो उनकी फलाह बहबूद में लगवाएं। तो ये लोग बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोई काम नहीं कर रहे। हमने 2.5 साल तक इनको बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त बिल से बाहर है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम बाकायदा तौर पर हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। आपके मुतालबात माने नहीं जाते हैं तो फिर आप लोगों का अगला लाएमल क्या होगा? देखें, इंशाल्लाह अवामी जमातें हमेशा आवाम के अंदर जाती हैं, और ये पहला कदम हमने रख दिया है। आवाम में हम उतर गए। अगर इन्होंने इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया, अगर ये अपने मामलात को इन्होंने नहीं समेटा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। हम हर लिहाज से हम लेके चलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर शाहीन खान साहब। उनका यही कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम जो है सिंध हाई कोर्ट से और हो सका तो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। जी, खबर आपको देंगे, डिफेंस फेज 8 में 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जमाली पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। किमाड़ी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके में 6 बच्चियां जख्मी हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 खयाबान फैसल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में अब्दुल रशीद और इमदाद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमाली पुल के करीब ट्रक की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल न हो सकी। रात गए जैक्सन थाने की हदूद की माड़ी कच्ची पाड़ा के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से 6 बच्चियां झुलस कर जख्मी हो गयी। जख्मी होने वाली बच्चियों को इलाका मकीनों ने रेस्क्यू रजाकारों की मदद से सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस घर में खाना गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। गैस लीक होने की वजह से आग लगी। जख्मी होने वाली बच्चियों की शनाख्त 7 साला मनाहिल, 5 साला अलीशा, 3 साला ईशा और 9 साला ताबीर, 11 साला आयजा और 14 साला बुशरा के नामों से की गयी। जख्मी होने वाली 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके किमाड़ी में घर में यूपीएस में आग लगने से बैटरी धमाके से फट गई है। हादसे में 5 बहनें झुलस कर जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक किमाड़ी कच्चीपाड़ा में घर में यूपीएस में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फट गई, जिससे पूरा घर आग की लपेट में आ गया। आग की शिद्दत देखकर अहले खाना समझे कि सिलेंडर फटा है। फायर ब्रिगेड के आग बुझाने के बाद पुलिस ने मुतासरा घर का मुशाहिदा किया तो घर में सिलेंडर फटने के कोई शवाहिद नहीं मिले। आतिश ज़दगी में 5 बहनें झुलस के जख्मी हुई। जख्मी बहनों की उम्रें 3 से 9 साल के दरमियान है। जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में तिब्बी इमदाद दी गई है। जख्मी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। चनियोट में हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। इंतजामिया के साथ MPAs ने भी तकरीब में शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर वेनेस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट टीम हॉल के अंदर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से यहाँ ग्रीन ट्रैक्टर की तकरीब का तकसीम का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ MP सैयद जुल्फ़कार शाह साहब मौजूद है। जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे। जी, इस वक्त जो है हमारी हुकूमत ने तकरीबन 90 अरब रुपया जो है वो ज़राअत के सेक्टर के अंदर रखा है, और ये जो स्कीम है ट्रैक्टर स्कीम जो है, ये 9000 ट्रैक्टर जो है ये इस स्कीम के तहत इस साल दिए जा रहे हैं। और मैं अर्ज़ करूं कि ये जो दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल एक शफाफ तरीके से कुरानदाजी के ज़रिए दिए जा रहे हैं। इसके अंदर ना कोई कोटा है ना किसी की। बैनुल अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। शाम पर इसराइल की बिला जवाज़ जारियत का सिलसिला जारी है, जहाँ उसने गुज़िश्ता 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में फ़ज़ाई कार्रवाई तेज़ करते हुए गुज़िश्ता 48 घंटों से ज़ायद वक्त में स्ट्रैटेजिक फ़ौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 1500 कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया। अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफ़ी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिन मुजरिमान की सजाओं में कमी हुई है उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो कोरोना के दौरान अपने घरों में कम अज़ कम 1 साल कैद रहे। माफ़ी पाने वाले 39 मुजरिमान वो हैं जो अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब थे। कोरोना वबा के दौरान अमरीका में हर 5 में से 1 कैदी कोरोना का शिकार रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैदियों की सजाओं में कमी और माफ़ी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को गन और टैक्स केस में माफ़ी देने के दबाव के बाइस है। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर करार। तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर शाया। मजीद जानते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने दूसरी बार साल की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम मैगजीन की जानिब से पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में मौजूदा अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस, बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबाम, स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क और पॉडकास्टर जो रॉगन भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप को मखसूस सुर्ख टाई और एक फिक्र अंगेज पोज के साथ टाइम मैगजीन के सर्वर की जीनत बनाया गया। 2015 में जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर शिकायत की, लेकिन जब 2016 में खुद डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो ट्रंप ने इसे अपने लिए बड़ा एजाज करार देते हुए इसको सराहा। इन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अहम मैगजीन है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रवां साल 3 मरतबा टाइम मैगजीन के कवर पर शाया हो चुकी है। 2023 में टाइम मैगजीन ने अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को साल की बेहतरीन शख्सियत करार दिया था। कुछ बात होगी मौसम की। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ। पख्तूनख्वा में बाबू सर टॉप, नांगा पर्बत और बटोगा में बर्फबारी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी पड़ गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्ला, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी की वजह से पानी पाइपों में जम गया।
पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित इस्तर्दू रोड बंद हो गया। कराची में भी सर्दी में इजाफा हुआ है और दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में शिकस्त से बचने और सीरीज में वापस आने के लिए आज कामयाबी हासिल करना जरूरी है। जनूबी अफ्रीका फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्किया वाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से ऑलराउंडर डायन गैलियम को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अमरीकी गुलकारा सेलेना गोमेज ने मंगनी कर ली है। सेलेना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करके मंगनी की नवी सुनाई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शोहरत याफ्ता गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने मंगनी कर ली। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग इंस्टाग्राम ऐप पर अपनी अंगूठी और मंगेतर के साथ तस्वीर जारी करके मंगनी का ऐलान किया। 32 साला सेलेना गोमेज ने अपने दोस्त और हॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बेनी ब्लांको से मंगनी की। गुलकारा ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि हमेशा का आगाज अब होता है, जबकि कमेंट सेक्शन में बेनी ब्लांको ने सेलेना को अपनी अहलिया लिखकर मुखातिब किया। सेलेना के मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जबकि साथी फनकारों ने भी इस नए जोड़े के लिए नेक पैगामात का इजहार किया है। और मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट अपनी 35वीं सालगिरह आज मना रही हैं। इस मौके पर टेलर ने अपनी 35वीं सालगिरह से पहले कैंसर में मुब्तला बच्चों के अस्पताल का अचानक दौरा करके उन्हें सरप्राइज दिया है। मजीद देखते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट अपनी 35वीं सालगिरह आज मना रही हैं। टेलर स्विफ्ट 13 दिसंबर 1989 को पेंसिल्वेनिया के शहर वेस्ट रीडिंग में पैदा हुई। अपने बड़े दिन से पहले गुलकारा ने कैंसर सिटी में बच्चों के अस्पताल का दौरा करके सबके दिल जीत लिए। कैंसर में मुब्तला अपने नन्हे मद्दाहों से मिलकर इनके साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ दिए और गले लगाकर सबको मशहूर कर दिया। इस मौके पर गुलकारा ने अपनी एराज टूर बुक भी अपने नन्हे मद्दाहों को तोहफे में दी। बच्चों के साथ इनकी ये तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।